अभी ये काबिलियत को डेवलप करने के लिए आप में कौन सा स्किल आपको ऐड करना है मैं बताता हूँ। दुनिया में नहीं क्या, पैसा कमाने के लिए दो पोस्ट होती है, दो के ऊपर कोई पोस्ट नहीं होते हैं। एक होते है नौकरी पोस्ट और एक होती है बिजनेस। 95% लोग नौकरी के बारे में सोचते हैं और 5% लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं। लेकिन नौकरी कब तैयार होती है? जब बिजनेस तैयार होते हैं। क्योंकि हर बिजनेस यानी कंपनी खोलना। बिजनेस किसको बोलते हैं? एक कंपनी में 1000 वर्कर काम करते हैं उसको बिजनेस बोलते हैं, बराबर। एक मालक होता है, 1000 वर्कर होते हैं, मैनेजर होता है, डिविजनल मैनेजर होता है, असिस्टेंट होता है, दुनिया भर के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तो एक बिजनेस में हज़ारों लोग काम करते हैं। तो 95% क्या होती है? नौकरी होती है, नौकर, और 5% कौन होते हैं? बिजनेस होते हैं, बराबर है। और 1% जो है वो गवर्नमेंट जॉब है, उसको मैं काउंट नहीं करता क्योंकि हज़ारों में से एक आदमी गवर्नमेंट जॉब को लगता है। लेकिन दुनिया में दो ही चीज़ है पैसा कमाने के लिए, एक तो नौकरी है, सेकंड नहीं तो बिजनेस है। हाँ, बाद में फिर इन्वेस्टर है, वो अलग बात है। बाद में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो भी एक नौकरी टाइप ही है। किसी क्या काम करना पैसे कमाने के लिए या खुद के लिए काम करना पैसे कमाने के लिए। जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो दुनिया में 95% जॉब होते हैं पैसे कमाने के लिए, 5% बिजनेस होते हैं, बराबर है। लेकिन दोनों जगह पैसे कमाने के लिए जिसके यहाँ तुम पैसे कमा रहे हो, जहाँ से तुम पैसे कमा रहे हो, उस चीज़ के लिए कुछ न कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ता है। फिर वैल्यू ऐड करने के लिए आपके पास कौन से स्किल होना? तो वैल्यू एडिशन इन लाइफ ऑफ कस्टमर। आपको कस्टमर के जीवन में वैल्यू ऐड करना है। वैल्यू एडिशन इन लाइफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के लाइफ में आप वैल्यू कब ऐड कर सकते हो? आपके पास कौन से स्किल होना? पहली स्किल होना आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना, जो मैं आपको रोज़ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। दूसरी कौन सी स्किल होना? सेलिंग स्किल होना। सबसे बड़ी स्किल है बड़ा सेलिंग स्किल। तीसरी कौन सी स्किल होना? प्रेजेंटेशन स्किल होना, प्रेजेंटेशन स्किल। चौथी कौन सी स्किल होना? डेमो स्किल होना। पांचवी कौन सी स्किल होना? टीचिंग स्किल होना। 6 नंबर की कौन सी स्किल होना? सेमिनार स्किल होना। 7 नंबर की कौन सी स्किल होना? ग्रुप डिस्कशन स्किल होना। स्किल, ठीक है। 8 नंबर की स्किल का है संचालन कौशल्य स्किल होना, ठीक है। फिर आपको फेसबुक हैंडल करते आने को ना, फेसबुक स्किल होना, फेसबुक में मार्केटिंग कैसे करें। 10 नंबर की स्किल आपको आपको मोबाइल पे गेम खेलना आता सबको, मुझे मालूम है। लेकिन किसी को बोला कि फेसबुक का इस्तेमाल तुम्हारे बिजनेस के या तुम्हारे स्किल के मार्केटिंग के लिए करो। अगर आपको भाषण देने की स्किल है, मेरे पास भाषण देने की स्किल है, लेकिन मैं फेसबुक का, व्हाट्सएप का, गूगल का, यूट्यूब का मेरे भाषण के कला का मार्केटिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो भी कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास फेसबुक के बेस पर मेरे खुद को दुनिया में वायरल कैसे करूँ, ये स्किल मेरे पास होना। तो मेरे पास फेसबुक का पूरा नॉलेज होना, क्योंकि फेसबुक आज के ज़माने का बहुत बड़ा हथियार है। गूगल आज के ज़माने का बहुत बड़ा हथियार है। यूट्यूब आज के ज़माने का बहुत बड़ा हथियार है। हमारे लड़कों की समस्या है, हमारे लड़के मोबाइल पे गेम खेलते हैं, हमारे लड़के मोबाइल पे टाइम पास करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई कला है, कोई हुनर है, कोई स्किल है, या किसी हमारे दोस्त के पास कोई कला है, हुनर है, स्किल है, उसके पास कला, हुनर, स्किल, और हमारे पास फेसबुक हैंडल करने की स्किल, दोनों के स्किल को क्लब करके कैसे मार्केट में फैला जाए और उससे पैसे कमाए जाए, ये टैलेंट का भी इस्तेमाल नहीं करते। यानी 2-4 लोगों की टीम बना के इसके पास एक गुण है, उसके पास एक गुण है, उसके पास एक गुण है, उसके पास एक गुण है, चारों गुण को कलेक्ट करके प्रॉपर प्लानिंग करके उसको वायरल कैसे किया जाए और उससे पैसे कैसे कमा जाए, ये दिमाग नहीं लगाते। क्योंकि हमारे लोगों की सबसे पहली समस्या है कि हमारे लोग टीम वर्क नहीं करते, इसलिए वो पैसे नहीं कमा सकते। और पैसे कमाने में बचपन से निष्क्रिय है। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार ऐसे दिए है कि
बेटा वो पैसे के बारे में सोचता ही नहीं है ग्रेजुएट तक। जब शादी की बारी आती है तब सोचता है, और जब समय पे आदमी सोचता है तो समय पे वो काम पूरा नहीं कर सकता। जब प्यास लगती है तब तुम कुआं नहीं खोद सकते, पहले से ही कुआं हर दिन खोदते खोदते रहना पड़ता है, जब भी आपको प्यास लगे तो पानी आसानी से मिल पाए, बराबर है। तो ये हमारे लोगों की समस्या होती है, बराबर है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि जब तक उसकी उम्र 15 तक आती है तब तक उसके पास कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, डेमो स्किल, टीचिंग स्किल, सेमिनार स्किल, ग्रुप डिस्कशन स्किल, कंपेयरिंग स्किल, इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल ये भी होना। क्यों कि दुनिया इंग्लिश पे चलती है, बराबर है। यानी ये हर स्किल उसके पास कम से कम होनी चाहिए उम्र के 15 साल तक। यानी इतने कम उम्र में अगर उसने छोटी मोटी स्किल एडॉप्ट करके रखी है, बराबर है, तो जब भी वो बड़ा होगा तो कोई भी कंपनी वाले को, कोई भी बिजनेस, आपका खुद का बिजनेस भी ओपन करना है तो आपको ये स्किल होना जरूरी है। देखो मैं LIC एजेंट बना, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, तो मैं एक एक आदमी को कन्विंस करते करते परेशान हो जाऊंगा, लेकिन कोई एक आदमी मेरे से पॉलिसी नहीं निकालेगा। क्योंकि एक आदमी को तुम कन्विंस करो उसके घर गए तो अपने वो भाव खाता है, और अपने बोलने की कला उतनी अच्छी नहीं होती है तो वो अपना कस्टमर नहीं बनता है। हम निराश होते हैं, हम दुखी होते हैं, और हमारा दिमाग सरकता है, हम वो काम को छोड़ देते हैं और हम गरीब ही रहते हैं। लेकिन मैं LIC एजेंट बनने के पहले, जब मैं 15 साल का था, 15 साल तक ही मैंने, यानी 6वीं से लेकर मैंने वांद्रे सर जैसा क्लास लगाया किसी के पास। अब मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी मैं समझो कि प्रेम काचोड़े का एग्जाम्पल दे, उसने 6वीं कक्षा में मेरा क्लास लगाया, अभी वो टीचिंग भी करता है। 10वीं आते आते उसमें ये सब स्किल आ जाएंगी, अभी है उसके पास 50-40% अभी इम्प्रूव है वो, बराबर है। 3 महीने से अपना क्लास कर रहा है वो, बराबर है। उसके पास ये सब स्किल उसने अडॉप्ट कर ली। अब उसकी उम्र समझो, उसने एजुकेशन भी ले लिया, उसको सडनली पैसे कमाने की ज़रूरत है। जब भी ये किसी कंपनी में जाएगा तो कंपनी वालों को इन सभी स्किलों में से कोई ना कोई स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर कंपनी इन स्किल के बेस पर ही चलती है। देखो मैं कोई कंपनी में लगा, मुझे मार्केटिंग करना है, तो मेरे पास अगर पहले से ही सेलिंग स्किल है तो मैं वो कंपनी को वैल्यू ऐड करूँगा, उस कंपनी में उस कंपनी का प्रॉफिट करा के दूंगा, तो कंपनी वाले डेफिनेटली मुझे पेमेंट देंगे, पैसा देंगे, मैं पैसा कमा पाऊँगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इज इट राइट? ठीक है, समझो मैं LIC एजेंट बना, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है, मेरे पास सेलिंग स्किल है, मेरे पास सेमिनार स्किल है, टीचिंग स्किल है। मैं क्या करूँगा, 100 लोगों को चाय नाश्ते के लिए बुलाऊंगा, 1.5 घंटे का डेमो दूंगा, 1 नंबर पॉलिसी समझा के दूंगा। उस 100 में से 10 लोग तो मेरे पास मेरे कस्टमर बनेंगे, 10 बन गए तो मैंने 10 एक के पीछे मुझे 5,000 कमीशन मिल रहा है, 50,000 रुपये कमा लूँगा। जैसे जब मैं 12वीं कक्षा का था, जब मैं 19 साल का था, 20 साल का, तब मैंने एक छोटा किताब निकाला स्पीकिंग का, और मेरे पास सेलिंग स्किल था, मेरे पास डेमो स्किल था, मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल था। मैं वर्धा में गया, हर D.Ed कॉलेज में घूमा, आई रोम्ड इन ऑल D.Ed कॉलेज, और D.Ed कॉलेज में 1-1 घंटे का मैंने स्पीच दिया इंग्लिश पर, और बोला ये किताब मैंने लिखा, इट इज़ वन ऑफ द ऑसम बुक, आई हैव रिटन दिस बुक, इट इज़ वेरी ईजी बुक, यू कैन ईजिली लर्न इंग्लिश फ्रॉम दिस बुक, entire modals, entire tense, entire primary verb, entire passive voice, entire conjunction has been given in this book. Word formation part is very excellent in this book. I taught prefix, suffix, everything in this book. Must purchase this book. Market price of this book is 150 rupees. But now I came toward you, I am going to give you only price 100 rupees. So please purchase it. तो मैंने एक हाल में 30-30, 40-40 किताब बेची। तो मेरे वो कम्युनिकेशन स्किल, डेमो स्किल के कारण मैं एक स्पीच में 4,000, 3,000, 2,000, 1,500 रुपये कमा सका। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? मैंने उनको किताब दिया, उनके लाइफ में किताब की वैल्यू ऐड किया, उन्होंने मुझे पैसे दिया। समझा आपको? तो मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदे ने कम से कम उम्र के 15 साल के पहले तक, या 15 साल तक या 17 साल के पहले तक ये पूरी स्किल उनके लाइफ में एडॉप्ट करनी ही चाहिए। हाँ, उसमें फिर टेक्निकल स्किल आती है, कंप्यूटर स्किल पकड़ो,
वो भी ऐड करो, उसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल उसको आना चाहिए, उसको वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, बराबर है, उसको सॉफ्टवेयर हैंडलिंग स्किल आना चाहिए, उसको जो एडिटिंग करने के लिए फिल्मोरा है, पावर डायरेक्टर है, वो उसको कैसे वीडियो डालना है, कैसे वीडियो अपलोड करना है, बराबर, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, वो उसको आनी ही चाहिए, क्योंकि ये इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम। ये जो तुम्हारा स्कूल का सिलेबस है उसके बेस पर मत रहो, ये आउटडेटेड है, इससे कोई पैसे नहीं कमा पाएगा। वो साइन थीटा कॉस थीटा ज़िंदगी में कोई काम में नहीं आने वाला। वो पावर इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो रियल लाइफ में कोई काम में नहीं आएगा। वो तुम्हारा जो फिजिक्स है ना, वो 100 साल पुराना है, आउटडेटेड है। अभी नई टेक्नोलॉजी पूरी अब अलग है। भारत ने जानबूझ के वैसा ही रखा है, क्योंकि जिसने तुमको सिलेबस दिया है वो चाहते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो। और जितने भी लोग रेगुलर एजुकेशन ले रहे हैं वो कोई अमीर आदमी नहीं बन पाया। जो हाँ, जिसने लगे तो एजुकेशन छोड़ा और दूसरी जगह काम में लग गया, वो लगे तो बड़ा बन पाया। वैसा एग्जाम्पल मैं धीरू भाई अंबानी का दे सकता हूँ। सचिन तेंदुलकर 10वीं के बाद स्कूल छोड़ा, उसका दे सकता हूँ, लेकिन स्कूल छोड़ना भी बराबर नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम गवर्नमेंट ने बना है वो तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ एडिशनल ये करो, क्योंकि अपन तो स्कूल छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अपने माँ बाप उसको हमको परमिट नहीं देंगे। छोड़ना कब प्रॉपर है, जब तुमको उससे बड़ा काम मिला। या तुम स्कूल छोड़ के घर सो जाओगे तो कम से कम सोने से वो करना अच्छा है ना। हाँ, उससे भी बड़ा दूसरा बड़ा काम आपको मिला है, और वो बहुत वैल्यूएबल काम है, वो यूनिक काम है, उस पर आपका ट्रस्ट है, उसको लगता है कि ये काम इससे भी बड़ा है और मेरे पास चिल्लर काम करने के लिए समय नहीं है अभी, तब जाके छोड़ा तो अच्छी बात है। या कोई देखो जीवन में ऐसी घटना घटती है कि माँ बाप की कंडीशन बेकार होती है, मजबूरन हमको स्कूल छोड़ना पड़ता है, फिर हम दूसरे काम में लग जाते हैं, वो काम में रात दिन हम डूबे रहते हैं, फिर वही काम हमको बहुत बड़ा आदमी बना देता है, मालूम है आपको, बराबर है, वो अलग बात है, दैट इज अनदर पॉइंट। हैव यू अंडरस्टूड? तो हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू अर्न मनी? तो पैसे कमाए जाते हैं दूसरों के जीवन में वैल्यू को ऐड करते हुए, और दूसरों के जीवन में तुम तभी वैल्यू को ऐड कर सकते हो जब आपके पास स्किल होती है। क्या होती है? स्किल। तो जीवन में स्किल बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आपको 17 साल के पहले तक इतनी स्किल अगर आपने अपने आप में उतार ली, डेवलप कर ली, तो मैं दावे के साथ आपको बताता हूँ कि आप पैसे कमाने में मास्टर रह सकते हैं। यू कैन बी द मास्टर टू अर्न मनी, बराबर है। इन सभी स्किल में से कम इतनी स्किल तो मैं ही पढ़ा दूंगा आपको, अगर ईमानदारी से आपने मेरा क्लास किया तो। इसमें इंग्लिश राइटिंग स्पीकिंग आ गया, इसमें कम्युनिकेशन स्किल आ गया, उसमें सेलिंग स्किल आ गया, उसमें प्रेजेंटेशन स्किल आ गया, उसमें डेमो स्किल आ गया, उसमें टीचिंग स्किल आ गया, उसमें सेमिनार स्किल आ गया, उसमें ग्रुप डिस्कशन स्किल आ गया, संचालन कौशल्य स्किल आ गया। क्योंकि ये सब जो है ना, ये प्रोफेशनल टास्क है, प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल टास्क के बलबूते पर ही आदमी पैसे कमा सकता है। अकेडमिक टास्क के बलबूते पर आदमी पैसे कमा नहीं सकता है। और एजुकेशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है अकेडमिक। जो 10th तक का एजुकेशन है, 12th तक का, वो कैसा है? अकेडमिक है, प्रोफेशनल नहीं है। जिस प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? जहाँ 50% थ्योरी होती है और 50% प्रैक्टिकल होता है, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल। अपना क्लास ट्रेनिंग है। दुनिया में या भारत में एक होता है एजुकेशन, एक क्या होता है, इसको बोलते हैं हम शिक्षण, क्या बोलते हैं, और एक होता है ट्रेनिंग, TRAINING, उसको हम बोलते क्या? प्रशिक्षण। क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण। शिक्षण होता है एकेडमिक और प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग, बराबर है। शिक्षण होता है थ्योरेटिकल, प्रशिक्षण होता है प्रैक्टिकल, बराबर है। समझना आपको? शिक्षण में सिर्फ बौद्धिक विकास होता है, लेकिन प्रशिक्षण में बौद्धिक और स्किलफुल विकास होता है, यानी स्किल बेस्ड एजुकेशन होता है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। जैसे अपना क्लास है, अपना क्लास ट्रेनिंग है, क्योंकि यह 50% थियरी है प्लस 50% प्रैक्टिकल है। हैव यू अंडरस्टूड? और जहाँ प्रैक्टिकल 50% होता है, वहाँ से आदमी स्किल लर्न करता है। जैसे तुम मेरे क्लास में ये सब स्किल लर्न कर रहे हो, करने वाले हो, जो नए बंदे वो करने वाले, पुराने बंदे वो 2-4 स्किल तो उन्होंने ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? और ये जो चीज़ें हैं
ये आपको पैसा कमाने में बड़े पैमाने पे हेल्प करेंगी, बराबर है। और आप पावरफुल बंदे बनने चाहिए, इसीलिए मैंने मेंबरशिप कार्ड रखा है कि साला तो 10 बार आया यार, लेकिन डेवलप करके जा अपने आप। मैं तेरे को साल भर नहीं 2 साल पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए।